नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ देखिए, ध्यान देंगे यहाँ सभी। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस पता होना चाहिए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये ध्यान रखेंगे। बताओ। हम्म तो करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। रिवर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर लूनी नदी जल गिरा रही है। ये है लूनी लूनी नदी। लूनी नदी अपना जल गिराती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, ये ध्यान रखेंगे। और तुम्हें पता है ये क्या है? ये है कच्छ की खाड़ी। और ये है खंबात की खाड़ी। ये है खंबात की खाड़ी। ये साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, चार नदी एक साथ अपना जल गिरा रही हैं। सीक्वेंस पता चल गया? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। और तापी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। अब है मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार, पंबा। ये है। तो मांडवी, जुआरी, फिर है गंगावेली।
फिर शरावती, फिर भरतपुजा, फिर पेरियार, लास्ट वाली है पंबा। ये इस तरीके से सीक्वेंस है ना। अब ये जो है मांडवी और जुआरी, ये दोनों गोवा की हैं। गंगावली और शरावती ये दोनों कर्नाटका की है। भरतपुजा, पेरियार, पंबा ये तीनों केरला की हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये चारों, ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और खंबात की खाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? तो खंबात की खाड़ी बच्चों अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आवाज कम आ रही है? अरे मैं क्या बताऊं मैम, नोट्स में कुछ भी समझ नहीं आता है। प्लीज मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नोट्स बना रहा है उससे बोलो। हाँ ठीक है, मैं उससे बोलती हूँ, आप टेंशन मत लो। रेलवे फाउंडेशन बैच के बच्चे हो ना आप? ठीक है। तो ये समझ में, पीडीएफ से ही पढ़ा रही हूँ, टेंशन मत लो, पीडीएफ से ही पढ़ा रही हूँ। ये सीक्वेंस याद करना है आपको, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने इसमें आपको ये सिखाया, देखो यहाँ पर लूनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है। अब ये पीडीएफ को ही मैं सिखा रही हूँ ताकि याद हो जाए। लूनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? लूनी नदी अपना जल गिराती है कचकेरन में। ये है कच्छ की खाड़ी और ये क्या है? खंबात की खाड़ी। यहाँ पे 4 नदियां दी गई हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ये चारों नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही हैं, ये बताओ। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ये चारों नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? तो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। मांडवी और ज्वारी ये दोनों कहाँ की नदियां हैं? तो आप बोलोगे मांडवी और ज्वारी ये दोनों गोवा की नदियां हैं। गंगावेली और श्रावती ये दोनों कहाँ की नदियां हैं? तो ये दोनों बच्चों कर्नाटक की नदियां हैं। मतलब ये याद करवाना चाह रही हूँ कि ये ध्यान रखो, ये कहाँ कहाँ की नदियां हैं। भरतपुजा, पेरियार, पंबा ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों केरल की नदियां हैं। अब ये तीनों कहाँ की हैं? केरल की नदियां हैं। ठीक है। अब ये देखो, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि मांडवी, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखो, ये मांडवी है, ये ज्वारी, ये काली नदी, ये शरावती, नेत्रावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। क्या ये बहुत बड़ी नदियां हैं? तो आप बोलोगे मैम बड़ी नदियां तो नहीं दिख रही, गूगल वाले मैप ने तो बड़ी नदियां बताई ही नहीं। ये तो सारी क्या है? छोटी नदियां दिख रही हैं हमें। ये कैसी दिख रही हैं बच्चों? नदियां हमें छोटी, आप खुद देखो। मांडवी, ज्वारी, ज्वारी तो और भी ज्यादा छोटी है। तो ये सब छोटी छोटी सी नदियां हमें यहाँ पर दिख रही हैं। मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई, काली नदी, शरावती, नेत्रावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। देख रहे हो आप, छोटी छोटी। यहाँ तक आ गया कि भैया ये ऐसी है। आगे की इतनी छोटी नदियां हैं ये। इसके बाद मैं तुम्हें और दिखाती हूँ, देखो। अब यहाँ पर आप कहोगे लूनी नदी, तो लूनी ये अरावली पर्वत श्रेणी है बच्चों। बच्चों इधर आओ, ये क्या है? अरावली। ये अरावली है, ये अरावली। अरावली से ये नदी जो निकल रही है ये है लूनी। ये लूनी, और ये देखो ये कौन सी नदी निकल रही है? ये निकल रही है शरावती, ये साबरमती है। और ये देखो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, ये वाली। तो इससे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल रही है माही नदी।
विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से बहती है नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के नीचे से कौन सी नदी बहती है? तो आप बोलोगे ये तापी नदी है। ये कौन सी नदी है? तापी नदी, है ना, ये होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको अलग अलग मैप में बताई है ये चीजें। अब देखो अरावली पर्वत आपको दिख रहा है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत से निकल रही है लूनी नदी, अरावली पर्वत से निकल रही है बच्चों लूनी नदी निकल रही है। तो आप क्या बोलोगे मैम? हाँ, अरावली पर्वत से क्या निकल रही है? लूनी नदी निकल रही है। इसके बाद लूनी नदी, लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से निकलती है। मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना कच्छ के रण में बनाती है। अब एक एक करके लूनी नदी के बारे में जो मैंने तुम्हें बताया, देखो कहाँ से निकल रही है, तो तुम्हें अरावली से निकलते हुए बताई ना। मैंने कहा आपसे कि ये अरावली है, ये अरावली, और यहां से निकल रही है लूनी नदी। और ये अरावली, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो आप बोलोगे ये मुहाना बनाती है मैम कच्छ के रण में मुहाना बनाती है। तो ये तो आपको पता चल गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली पहाड़ियों से निकलती है और मुहाना कहाँ बनाती है? कच्छ के रण में बनाती है। लूनी क्या है? लूनी एक अंतर्वाही नदी, लूनी क्या है? एक अंतर्वाही नदी, लूनी क्या है? एक अंतर्वाही नदी है, मतलब लूनी इज एन इनलैंड रिवर। अंतर्वाही नदी मतलब ऐसी नदी जो अपना जल सागर में नहीं गिराती, ऐसी लूनी। अंतर्वाही का मतलब क्या होता है? मतलब, मतलब यानी मीन्स अर्थ, मतलब बोल दो या अर्थ बोल सकते हैं। अंतर्वाही का अर्थ होता है कि ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती, उसको बोलते हैं अंतर्वाही। समझ में आया अंतर्वाही किसे बोला जा रहा है? आप यहाँ पर ध्यान दो, जितने भी बच्चे हैं पीडीएफ से मैं यहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ ये ध्यान देंगे। लूनी क्या है बच्चों? लूनी एक अंतर्वाही नदी, अंतर्वाही का नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है, जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है। नितेश, मुहाना वो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है नितेश? तो गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है बच्चों? वो मुहाना हो गया उस नदी का, जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है और उसके आगे वो बहती नहीं है। तो वो आप ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? लूनी नदी की लंबाई नहीं आई जाती, रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं लिखूं। और इसकी सहायक नदियां क्या है? जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती और लीलड़ी। जवाई, बूंदी। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक तो मैं इस माइक से बहुत परेशान हो गई हूँ। कहाँ? मैम सिलेबस कब तक हो जाएगा? कर रही हूँ मैं भी, जल्दी करने में लगी पड़ी हूँ, सिलेबस भी आपका। हाँ यार, सिलेबस ही खत्म होने में नहीं आ रहा, देखना। और ये मंथ भी चला गया, अब अगले मंथ ही कुछ हो पाएगा। करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ। सहायक नदियां क्या है? तो लूनी एक क्या है? लूनी एक अंतर्वाही नदी है, लूनी लिख दें या लूनी है। लूनी एक अंतर्वाही नदी है, ऐसी नदी जो समुद्र में अपना जल नहीं गिराती हो। और इसे क्या कहा जाता है? इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। साबरमती, इसका जो उद्गम होता है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान में कहाँ से निकल रही है ये? तो आप बोलोगे मैम साबरमती नदी है वो भी अरावली पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम व हरनाव, मैंने आपको बता दी है कौन कहाँ से है।
है ना। तो साबरमती नदी का भी पता चल गया। साबरमती कहाँ से निकलती है, सभी मेरे साथ रिपीट करो। सिलेबस तो अभी मुझे लगता है जनवरी भी लगेगी, क्योंकि अभी तो पूरी इंडियन भी पड़ी है, ध्यान दो। तो राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या है, बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम और हरनाव। तो बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम व हरनाव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। माही नदी, माही नदी की जो लंबाई है वो 583 किलोमीटर है। और इस पर माही बजाज सागर बांध है। ये माही बजाज सागर बांध वेरी इंपॉर्टेंट। माही बजाज सागर बांध तो और कहाँ, कौन से स्टेट में है, राजस्थान में। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के धार जिले। अब मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहद झील से होता है। यह कहाँ से होता है, तो आप क्या बोलोगे, मेहद झील से। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो आप क्या बोलोगे, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपने ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसका जो उद्गम होता है तो वो मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहद झील से निकलती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये देखिए, तो माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। और इस पे कौन सी परियोजना है बच्चों, ये आपको याद रखनी है, माही बजाज सागर परियोजना, जो कि कौन से स्टेट में है, राजस्थान में। ये अब एग्जामिनर आपको पता है नदियों के उद्गम बहुत पूछता है। अनिल कुमार, अभी मैंने सभी के मैप दिखाए हैं और मैप बनाए भी हैं। और मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहर झील से निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो आप बोलोगे मैम 2 बार काटती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या है, जाखम, सोम, चाप व अनस है। जाखम, सोम, चाप व अनस। देखिए, एक मेरे पास नर्मदा नदी का मैप ये है। न- नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है, ये मैप आप देख सकते हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के उत्तर में बताओ कौन सा पर्वत है, कौन सा दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें ये क्लास में याद होना चाहिए। देखो, जब हम यहाँ पे बताते हैं तो आप बोलोगे मैम ये विंध्याचल है ना। इसके बीचों बीच नर्मदा नदी बह रही है, ये सतपुड़ा है। और ये आप बोलोगे मैम ये तापी, ये है। तो इसका जो क्रम हो जाता है वो VNST, VNST हो जाता है इसका जो क्रम है, VNST। यानी याद रखना, नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत मिलेगा। और भारत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत है, तो भारत के मध्य भाग में ही सतपुड़ा है। इससे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर कौन नीचे कौन, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को आप खुद दूर करोगे, कि मैम ने इस पे ज्यादा फोकस देके पढ़ाया था, कि हमेशा बच्चे इस पे गलती करके आते हैं कि उत्तर में कौन सा पर्वत है, दक्षिण में कौन सा पर्वत है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों पर्वत साथ होने की वजह से हमेशा क्वेश्चन में जो है वो गलत होने के चांसेस होते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे, करिए, करोगे ना। हाँ, क्योंकि ना जो चीजें मैं बता रही हूँ, देखो, अब ये तो तुम्हें मैंने मैप दिखाई दिया था, लूनी नदी, साबरमती, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, सतपुड़ा के नीचे तापी। ये गूगल मैप है बच्चों, है। आगे ये आपको ध्यान रख, जो मैं बताऊं। अब नर्मदा नदी, नर्मदा नदी तुम्हें पता है नाम से ही कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कमलेश जी, सचिन, सुमन, गौरव, अजय, कमलेश। नर्मदा नदी की लेंथ आपको याद करनी है, जरा देखना क्या लिखी हुई है, खुद देखो, 13-12। तो मैंने इस पे लगाया भैया वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा, सोन और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो साथ साथ निकलती है।
नर्मदा का उद्गम जहां से होगा वहीं से सोन का होगा। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है भैया कौन? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में बना रहता है। नर्मदा के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? पता होना चाहिए, सतपुड़ा। और उत्तर में कौन सा पर्वत है नर्मदा के? उत्तर में विंध्याचल, बताया ना। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है ना, है। खुद सोचो ये बात। हाँ मैम आप सही कह रही हो, आपने बताई तो थी ये बात। आपने कहा था कि ये विंध्याचल पर्वत है। और ये सतपुड़ा। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से जो नदी बहती है वो है नर्मदा। और इसके बीच में से जो नदी बहती है वो है तापी। अब क्लियर है? अब देखो आप, है याद है ना तुम्हें? ये भूलना मत। ये कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? सबसे ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो मम गु, जहां जितने राज्यों से नर्मदा नदी जो है प्रवाहित हो रही है उतने राज्यों से ही तापी नदी प्रवाहित होती है। तो इनमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही याद रखना। नर्मदा की सहायक नदियां, नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग व बंजर है। शेर है, दूधी है, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग, बंजर। नर्मदा जो है वो भारत की 5वीं बड़ी नदी है, ये पूछा गया है एग्जाम में। और ये भी पूछा गया है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी हमारे देश की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कहां पर जल गिराई है? प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अंकुश टोपो कह रहे हैं मैम सहायक नदी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा तुम्हें पता है। नर्मदा की, कृष्णा की, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, गोदावरी की, प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, कावेरी की कौन सी? लोका, पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, शिमसा, काबिनी। भाई याद करनी है, मेरे को भी तो रटी हुई इसलिए है क्योंकि मुझे बार बार पढ़ानी पड़ती है। हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करेगा। जोक किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? हंगरी किसकी सहायक नदी है? हंगरी तुंगभद्रा की। ऐसे करके अपने आप थोड़ी कुछ कुछ पूछेगा। ये क्रम याद है ना? सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी? नर्मदा, फिर तापी। ये तो क्रम तुम्हें याद हो जाना चाहिए, इतनी बार रिपीट करने के बाद भी ना याद हो तो फिर अच्छे से हम बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। बार बार इसे ऐसे परेशान ना हो, बस हल्का फुल्का रिवीजन कर लिया करो बस। माइंड पे मत ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़ो कोई चीज़, वरना स्ट्रेस से कुछ भी याद नहीं होता। अगर आप इतना सारा याद करते हो ना, इतना सारा याद करते हो तो इतना सही याद होता है, ध्यान रखना। इतना सही, इतना सारा याद करोगे ना तब इतना सा दिमाग में रह जाएगा। ये है कहानी। तापी नदी कितने किलोमीटर लॉन्ग है बच्चों? तो तापी जो है 724 किलोमीटर लॉन्ग है। ये कहाँ से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से कौन निकल रही? तापी। और तापी को ही ताप्ती भी बोलते हैं, तापी को ही ताप्ती भी बोलते हैं। तापी बोल दो या ताप्ती बोल दो। यह पश्चिम की ओर, यह पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम की ओर क्या है? अरब सागर में बहने वाली जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है।
यह पश्चिम की ओर, कहाँ, किसमें, पश्चिम की ओर। मुहाना किसे बोलते हैं आशीष बच्चा, उसे बोलते हैं जब नदी अंतिम रूप से अपना जल गिरा रही है। मैंने अभी इसको नीतीश को बताया ना कि मैम डिफेंस में पूछता है, डिफेंस में क्या, हर उसमें पूछता है, हर एक एग्जाम में, डिफेंस नहीं हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, तो जहाँ नदी अंतिम रूप से जल गिरा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णा नदी अपने जल कहाँ गिरा रही, बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल वो मुहाना हो गया है। तापी की सहायक नदियां कम पूछी जाती हैं एग्जाम में, नहीं आती इतनी, कम आती हैं। बस मैं ये नहीं बोल रही कि तुम तापी की याद करो, तापी की इतनी नहीं आती। तापी की देखो, मैं वैसे बताऊं, पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना, लेकिन आती नहीं है। आप बेहिजक रहो, नहीं आएगी। तापी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है। हम्म, है ना। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है। ये बच्चों आप बहुत अच्छे से याद रखना। देखो जहां मैं बोलती हूँ कि बच्चों ये स्टेट आपको याद रखने हैं, इनका उद्गम याद रखना है, जहां पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाती हूँ, तो वो समझ लेना कि आरुषि मैम उसमें कुछ कह रही हैं, कि उसमें हमारी भलाई है और हमें याद करना है, बस ये ध्यान रखना। ओके। मांडवी नदी, मांडवी नदी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है मांडवी को, गोवा की जीवन रेखा। गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। लाइफ लाइन ऑफ गोवा। आगे, ज्वारी, इसके तट पर मरमू गोवा बंदर कहाँ स्थित है। और गंगावेली व शरावती, ये दोनों जो हैं, ये दोनों कर्नाटक की नदियां हैं। मैंने देखो ये भी कर्नाटक की है और ये भी कर्नाटक की, तो कर्नाटक की, दोनों कर्नाटक की नदियां हैं। गंगावेली कर्नाटक, और इसके तट पर मरमू गोवा बंदर कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के, ज्वारी नदी के। और भरतपुजा नदी का पोनानी, जैसे उत्तर पिनाकिनी किसका नाम था, पेन्नार नदी का था ना ये नाम। हम्म, मैम आरो में नदियों का क्रम पूछा था, हाँ पूछेगा भैया, तभी तो मैंने क्रम भी लिखवा रखा, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, पेन्नार, वेगई, ताम्रपर्णी, है ना, यही है ना। हम्म, तो ये आपकी जो है आज नदियां भी फिनिश हो गई हैं। पेरियार केरल में है, पेरियार नदी कहाँ है, केरल में। और इस पे इडुक्की डैम है भैया, ये इडुक्की डैम बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। इडुक्की वाला जो डैम है ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंबा नदी से केरल की गंगा कहते हैं। तो आई होप ये आपको नदियां आज की अच्छी लगी होंगी। ये टॉपिक बिल्कुल हमारा फिनिश हो गया है। अब हम पढ़ेंगे, पता है क्या, टॉपिक कंप्लीट। हम्म, अब बताइए यहां तक हो गया। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक तो इडुक्की डैम याद करना है। इडुक्की डैम जो है वो केरल की पेरियार नदी पर है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे केरल की गंगा कहा जाता है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हम्म, तो ये जो है जितनी भी नदियां थी सब याद हो गई। वाटरफॉल तो करवाई दूं, ये सारे जलप्रपात हैं, सारे जलप्रपात। ये देखो वाटरफॉल्स ये हैं सारे, ये मैप बना हुआ है हर वाटरफॉल्स का। ये देखो सारे वाटरफॉल्स का मैप है। धुआंधार जलप्रपात है, और कपिलधारा फॉल्स है, धुआंधार फॉल्स है, पटल पानी, चंचल फॉल्स, सहस्त्रधारा फॉल्स मध्य प्रदेश में, चित्रकूट फॉल्स छत्तीसगढ़ में है, चुलिया फॉल्स राजस्थान में है, मैनल फॉल्स राजस्थान में है, हुंड्रू फॉल्स झारखंड में है ना, हुंड्रू फॉल्स, दशान, दशम फॉल्स
राजरप्पा फॉल्स झारखंड में है, और उड़ीसा में भी है। ये कौन सा है, उड़ीसा का नाम नहीं दिख रहा है, तो ये है, उड़ीसा का पूछा भी नहीं जाता। एलिफेंट फॉल्स मेघालय में, किन्नम फॉल्स मेघालय में, नोहकलिकाई फॉल्स मेघालय में। हम्म, तो ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बताइए, लिस्ट ऑफ वाटरफॉल्स, यहाँ पे भी वाटरफॉल्स की ट्रिक है। हाँ, देखिए ये सारे वाटरफॉल्स ये हैं, एक एक वाटरफॉल्स लिखा हुआ है इसमें, एक एक वाटरफॉल्स। अब यहाँ पर वाटरफॉल्स होता क्या है, ये है वाटरफॉल्स। किसी नदी, किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना, किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना जलप्रपात कहलाता है। किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना, किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। देख लो गिर रहा है ना। अरे डॉक्टर संजय तबीयत खराब रही, आज मैं बाहर गई थी, आई, मैं छुट्टी नहीं करना चाहती थी, मैंने आती ना इसी क्लास ले ली। हाँ, तो किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना, ऑफ करूंगी तो सिलेबस भी तो नहीं हो पाएगा ना कंप्लीट, ऑफ करने से ये डर होता है फिर। तो अभी ये सिलेबस वैसे ही नहीं हो पा रहा है, देखो ध्यान से। तो किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना क्या कहलाता है, जलप्रपात। तो किसी, ये कोई नदी है, नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से ये नीचे गिर रही है, शू, ये ऐसे गिर रही है, शू, नीचे गिर रही है ना। हाँ अर्चित आप परेशान मत हो, मैं उससे बोलूंगी। ये नोट्स कौन बना रहा है, लाओ उसे ना, एक मिनट, क्लास में ही मैसेज कर दूं प्लीज, वरना ना मैं भूल जाऊंगी। तुम्हारे चले आगे। ज्योति, बच्चे बोल रहे हैं। हम्म, एक मिनट। चलो, यहाँ हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बोल दिया है। अब ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जोग गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये जोग है, ये जोग, ये गरसुप्पा, ये महात्मा गांधी जलप्रपात है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे जोग है, गरसुप्पा है और महात्मा गांधी जलप्रपात। तो अब ये ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये शरावती नदी और कर्नाटक में है बच्चों। ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम ये शरावती नदी और कर्नाटक में है।
बताओ बच्चों। चले आगे। डुडुमा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, ये बताइए। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी उड़ीसा में है। कुनी जलप्रपात उल्हास नदी पुणे महाराष्ट्र में है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताते हुए चलूँ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके अलग अलग नाम है, पूछे जाते हैं। डुडुमा भी आ चुका है एग्जाम में। ये नहीं आया कुनी जलप्रपात, याद करना होगा तो कर लेना। गोकक जलप्रपात आ चुका है, घाटप्रभा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में है। और कूचिकल, कूचिकल जलप्रपात के बारे में देखो, जो कूचिकल जलप्रपात है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कूचिकल जलप्रपात के बारे में, कूचिकल जो है ये वराही नदी पर है, कर्नाटक में है। और ये तुम्हें पता है कूचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो है 455 मीटर हाइट का है। 455 मीटर, 455 मीटर हाइट का है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कूचिकल। अगले पर देखें, क्योंकि इससे यही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। शिव समुद्रम, कावेरी नदी कर्नाटक में, वेरी इंपॉर्टेंट। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है मैंने आपको बता दिया कि भैया। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में। दूध सागर जलप्रपात, जो दूध सागर जलप्रपात है ये भारत में गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है। इसे दूध का सागर भी कहा जाता है। दूध का सागर, इसे क्या कहा जाता है, दूध का सागर भी कहा जाता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में, चित्रकूट जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है आप खुद देखें। मैम इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। और ये इसकी जो घोड़े की नाल के आकार और पानी के चौड़े पर्दे के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसकी किसके कारण, घोड़े की नाल के आकार, घोड़े की
नाल के आकार और पानी के चौड़े पर्दे के कारण भारत का है ना क्या कहा जाता है, तो तुम्हें बताइए, भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है घोड़े के नाल के आकार और पानी के चौड़े पर्दे के कारण। ठीक है, ये आपसे यही पूछा जाएगा। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है राम विश्वकर्मा प्रायद्वीप भारत मतलब मैम। प्रायद्वीप की आपने टॉपिक नहीं पढ़ा? जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। आप प्लीज वाला टॉपिक देखिए, उसे पढ़िए। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं याद करना बच्चों, इसमें आपको सिर्फ ये याद करना होता है वाटरफॉल्स के टॉपिक में कि ये जो जलप्रपात है वो कौन सा कहाँ पर है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे ये ध्यान बहुत अच्छे से आप रखेंगे। कभी आप सोचो ना 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 ना, तो आपको यही आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम्म हम्म ये आया? कुछ नहीं, मैंने बताया जो जो पूछा जा रहा है। कूचिकल तो देखो है ही वेरी इंपॉर्टेंट। कूचिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाटरफॉल्स का बच्चों ये एक न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक ये लिखा हुआ है भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात ये न्यू टॉपिक है। समझ आया? न्यू टॉपिक। तो एक बार यहां लिख दो। ये है इंपॉर्टेंट बस। तो इसमें से धुआंधार भी भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। धुआंधार नर्मदा नदी पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है ही भाई, एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये तो आ गए हैं एग्जाम में। ये भी अब मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। जो ये इंपॉर्टेंट है ही, ये तो तुम्हें याद करने हैं ही। बरकाना जलप्रपात सीता नदी कर्नाटक, ये आप मन है याद कर लेना, वरना कोई बात नहीं। थलियार जलप्रपात मंझलार नदी तमिलनाडु में। इसे मंझलार नदी को रेड टेल जलप्रपात भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लगता है कि वो पूंछ की आकृति जैसी है, चूहे की पूंछ की आकृति के समान बनाता है ये जब ये गिरता है। हुंड्रू जलप्रपात आपका वेरी इंपॉर्टेंट है स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। लिंगशांग जलप्रपात मेघालय में। सोचीपारा केरल चलियार नदी पर। थोसेघर तर्री नदी महाराष्ट्र में। तरली नदी महाराष्ट्र में। ये खत्म हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगी नक्कल भी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी पर ककोलत बिहार वाले जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ककोलत
और मीन मुट्ठी चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात अब कौन सा है? चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। मानसून में ये लगभग 300 मीटर चौड़ा हो जाता है मानसून में। मीन मुट्ठी बता दें, मीन मुट्ठी जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा? केरल में। यहाँ पे भी लिख देती हूँ, मीन मुट्ठी केरला में मिलेगा बच्चों। और चौड़ाई के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है आपका चित्रकूट। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और अपने बड़े जलायतन के लिए प्रसिद्ध है ना, ये ध्यान रखेंगे बस। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में है। बेनिया जलप्रपात मेघालय में, किन्नरम मेघालय। ये PYQ आ गए, ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखेंगे। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर, तो पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर। और पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर। यहां से ये हटा दो क्योंकि मैंने पीछे ही पढ़ा दिया। तो आई होप सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, बस ये भी आपका फिनिश हो गया है। हाँ, क्लास ओवर ही कर रही हूँ, हो गया। वैसे भी ये वाला टॉपिक भी भारत के प्रमुख जलप्रपात नदियों के साथ ही निपट गया है। कल हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। ऋषिकेश ठाडे जी मेरे प्यारे भाई, इसमें मैं आपको बता दूं, जो जलप्रपात है बच्चों, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें जितने भी जलप्रपात मैंने आपको बताए, इसमें सिर्फ आपको नदी और इसके बाद जो है आपको क्या याद करना है, कि कौन से नदी पर है, कौन सी नदी पर है और कौन से स्टेट में है। कुछ भी नहीं याद करना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, कभी आपका एग्जाम में जलप्रपात से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना ही याद करना है। ज़्यादा याद करोगे तो अभी बहुत सारी ज्योग्राफी पढ़ी है, वो आप कैसे याद करोगे हैं। तो ये जो बता रही हूँ बच्चों, इतना ही पढ़ना है। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम कई नई टॉपिक, तो भारत के प्रमुख जलप्रपात और नदियां मैंने आपके यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। कल हम परियोजना और नदियों के किनारे स्थित शहर पढ़ सकते हैं। अभी तो झील बची हैं, झील पढ़नी है। चौड़ाई वाला गलत है मैम, नहीं चौड़ाई वाला तो बिल्कुल गलत नहीं है। चौड़ाई वाला चित्रकूट ही है मेरे प्यारे भाई, आप चाहे तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। रितेश सिंह जी मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको यहाँ पर मैप भी तो दिखाया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैम देखो मैप, ये रहा मैप, ये सब मैप में यहाँ पर है। हाँ अर्चित, मैं नोट्स भी चेक कर लूंगी, मैंने बोल दिया है, उनका मैसेज आ गया है। हाँ मैम, हम और अच्छे से बना देंगे सबका। जी जी, तो आज मैंने पढ़ाई तुम्हें अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और भारत के जो चीज़ देखो बच्चों, जो चीज़ आपको ही याद करनी होती है। अब इसमें तुम्हें पता है जलप्रपात में सिर्फ आप, मैम ने बोला कि नदियां और किस स्टेट में है ये याद करना है ना, उसके अलावा कुछ याद ही नहीं करना। जोग के नाम ही है, जोग जलप्रपात को गरसुप्पा भी कहते हैं। तो ऐसे करते हैं ना। हाँ जी आरती, ओके, अच्छा लगा। चलो तो अब मैं प्रॉमिस करती हूँ फिर कल और आराम से बढ़ा दूंगी, है ना, कल आराम से बढ़ाऊंगी। थैंक यू।